बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेडोमेंट बड़ा अजीब सा नाम है। उन्होंने ये कहा कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, मालूमाती भी, रहनुमाई मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। एक मामले में मेरे दिल में बड़ी बेसुकूनी है और मैंने एक फार्मूला बनाया है कि शादी के शुरू के 5 साल लड़की को बर्दाश्त करने चाहिए, इसके बाद उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बात बच्चों की भलाई की और उसकी अपने ज़हनी सुकून की हो। मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, ये बच्चे जिनके लिए आपने लड़ना है और आप सुकून के नाम पे बेसुकूनी फैलानी है, ये आपने को डाउनलोड किए हैं, उसी बंदे के हैं, उसी घर के हैं जिसमें ब्याह के आप गए हो। 2-3 चीज़ें जो ज़िंदगी ने सिखाई और मैंने सीखी। एक ये कि जब आप किसी अदारे के साथ रिलेशन में होते हैं, उसके यानी कहते हैं ऑन बोर्ड है, वहाँ लिस्ट में आपका नाम है, आप वहाँ 1 महीना रहें, 1 साल रहें, 10 साल रहें या 1 सदी रहें, आपको उसके मैकेनिज्म के अंदर मूव करना होता है। जो जितनी इजाज़तें उन्होंने दी हैं उनको अवेल करना होता है। वो पेंशन देते हैं तो पेंशन मिलेगी, वो दोपहर का खाना देते हैं तो आपको वो मिलेगा, वो दिन में 2 दफ़ा चाय देते हैं तो वो मिलेगी। अगर वो जो कुछ भी नहीं करते तो उसके बावजूद हम वहाँ टिकते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, फिर वहाँ से यानी या तो मरने के बाद फ़ारग होते हैं या जब रिटायरमेंट की उम्र आती है तो फ़ारग होने के बाद कभी किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे वहाँ बड़ी सख्ती थी, वहाँ मैंने बड़ा सब्र किया। चूँकि ये वो उम्र है मैच्योरिटी की, कोई जबरन बांध के नहीं बिठा सकता। सो आपको उम्र गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा होता है कि आपके लिए अब ओपनिंग्स बंद होती जा रही हैं। तो जो आपको जानते हैं वो आपकी कदर करते हैं, जो जानते हैं वो आप पे सख्ती वक्त के साथ साथ, यानी जो मेहनत, मशक्क़त, मजदूरी शुरू में होती है 5-10 सालों के बाद आमतौर पे आप एक ग्रेड आगे चले जाते हैं, फिर अगले 5 साल बाद एक और अगला ग्रेड 17, 18, 19, 20, फिर तो आगे जाके आम तौर पे बादशाही होती है। माँ भी शुरू के दिन मुश्किल होते हैं, बच्चों को पालना, मियाँ भी बच्चा ही है, बच्चों की तरह पालना पड़ता है। जो उसके घर के लोग हैं जो सबसे आपको बुरे लगते हैं, उसकी बहनें, आप सोचिए 5-10 साल लगते हैं, उन सब बच्चियाँ ब्याही जाती हैं और ये चूँकि भाई है इसलिए उनके ब्याहने में एक मरकज़ी रोल अदा करना ही करना है, तो आप उसके साथ खड़े हो। दुश्मन मत बने कि लोग आपको थूक दें, लोग आपको उगल दें। उस घर में आप रहते हो, वो घर, उसकी विरासत, उसका मुस्तकबिल आपके बच्चों का है जिनके लिए आप लड़ना चाहते हो। वरना किसी और भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे ज़्यादा अजीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे, तो फिर वो राज करेंगे, आप नहीं करोगे। मैंने कितने ही बड़े भाइयों को देखा है कि जिन्हें उस घर में ना इज़्ज़त, ना इकराम, ना एहतराम, ना मुकाम, और उसकी वजह उनकी बीवियां बनती हैं जिन्होंने सबसे लड़ के अपने लिए एक आइसोलेटेड, जैसे जजीरा नहीं होता, वो बना लेती हैं। उस जजीरे में कोई नहीं आता मिलने के लिए, उनकी तारीफ़ भी कोई नहीं करता, उनकी तहसीन भी कोई नहीं करता। उनको देखकर बाकी इज़्ज़ा और कारब के दिल में खुशी और आंखों में एक मुस्कुराहट, उसकी लहर भी नहीं आती। इवन शादी ब्याह के मौके पे ये जो रूठी हुई और नाराज़, वो जो कहते हैं ना आपके जी बच्चों की भलाई के लिए और मैं बर्दाश्त अब नहीं करूँगी, तो मेरे बच्चे शादियों के मौके पे रिश्तेदार उनको मुंह भी नहीं लगाते। ये सीन आपने अगर नहीं देखे तो अपने ख़ानदान की शादियों पे देखिएगा। कुछ फैमिलीज ऐसे ज़रूर होती हैं जो आइसोलेटेड साइड पे बैठी होती हैं, ना उनकी आंखों में मुस्कुराहट, ना उनके दिल में खुशी, ना अच्छे कपड़े पहने होते हैं, पर ये वो हैं जो बर्दाश्त कर के अब अक चुकी होती हैं और नोबडी इज़ बॉदरिंग, कोई उसको लिफ्ट भी नहीं करा रहा होता। किसी बदतमीज़, सड़ी हुई, छोटे दिल वाली, बर्दाश्त ना करने वाली, ठप करके मुंह पे जवाब मारने वाली लड़की को, वो 4 बच्चों की माँ हो, 10 बच्चों की माँ हो, बड़े बड़े अफसरों की माँ हो, ये बदतमीज़ी किसी एजेंडे में काबिल कबूल नहीं होती। सो बर्दाश्त के मामले में एक बात ये भी याद रखें
ये सिर्फ दुनियावी नहीं है। जब हम कोई नागवार बात बर्दाश्त करते हैं तो उसका अजर हमारे लिए अल्लाह की तरफ से भी लिखा जाता है, और नागवार बात पे दरगुजर ये अल्लाह को पसंद है। और ये जितनी नागवारी हमारी ज़िंदगी में होती है ये इत्तफाकी नहीं होती, ये बाय डिज़ाइन है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी से बता दूँ। जैसे सालन को अगर हीट ना मिले तो पकता नहीं है। अब देखिए मई की गर्मी में गंदम पकती है, अगर मई में बारिशें शुरू हो जाए तो गंदम वो जो पूरा उसका टेन्योर है बनने का पकने का वो ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगा, और वो जो पैदावार है वो नहीं होगी। तो आपने शादी के 5 साल अपने मनसब को, अपने रिश्ते को वक्त दिया, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, और अब जब उस पर फल आने वाला तो आप कहते नहीं अब नहीं को हाथ लगा के मुझे देखे, अब मैं ऐसी की तैसी, अब मैं ज़ुबान नहीं छुरी है, छुरी भी क्या तलवार है, ऐसे ऐसे, और वो भी 2 धारी। मुमकिन है आप कामयाब हो जाओ। एक हदीस याद रखिएगा, अगर लोग किसी आदमी की इज़्ज़त उसकी ज़ुबान के शर से बचने के लिए करें तो बदअखलाकी के आला तरीन मेयार पे होता है, और अल्लाह के रसूल ने उसको सबसे नापसंदीदा करार दिया। सो सब्र, वो जो अगर आपने आयत भी तो सुनी हुई है ना, बिस्सब्र वाली, फलसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। तो सब्र हर वो चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती, हर वो चीज़ जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, पर हम उसको बिगर कैनवस में, बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं और फिर उसका फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं ये बहुत निग्गी है, बहुत मीठी है, बहुत अतात करने वाली, इसकी बच्चियाँ भी वैसे हो, उनकी शादियाँ जल्दी हो जाती, उनके बच्चे भी ज़्यादा एहतराम, सबको नज़र आ रहा होता कि कहाँ पे जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, तो उनका मुकाम और मर्तबा आने वाले सालों में उन पे फल ज़्यादा लगता है, उनमें मिठास ज़्यादा होती है और उनका साया भी ज़्यादा होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।